ही इंतजार हो रहा है, ये कुर्सी आप ही के लिए रखी गई है क्योंकि हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में है, पर शायद ही कुछ लोगों को मालूम है कि उनकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 तारीख से आ रहा है और जैसे मैं ये चाय पी रही हूँ इस शानदार कैफे के अंदर, क्या ये चाय महंगी होगी या सस्ती होगी? क्या आप परिवार के साथ जब बाहर खाना खाने जाते हैं तो बिल ज्यादा आएगा या कम आएगा 1 तारीख के बाद? चलिए नेहा के पास चलते हैं, ये सब जानते हैं। अगर आप बाहर खाना खाने के शौकीन हैं और अलग अलग रेस्टोरेंट ट्राई करने जाते हैं, वीकेंड पर ये आपका शौक है, तो आने वाले वक्त में आपका जायका बिगड़ सकता है क्योंकि 1 जुलाई से जब जीएसटी लागू होगा तो रेस्टोरेंट बिल पर तगड़ी मार पड़ने वाली है। हमारे साथ हमारे जीएसटी एक्सपर्ट आलोक मजुमदार जी मौजूद हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, अगर रेस्टोरेंट में खाना खाना हर कोई चाहता है और आजकल का तो ऐसा फैशन और लाइफस्टाइल बन गया है कि हफ्ते में 1 बार तो बाहर खाना हो ही जाता है, ऐसे में कितना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है बिल पर? अभी जो करंट जो सिचुएशन है इसमें रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाते हैं तो उसमें वैट भी लगता है जो स्टेट का सब्जेक्ट है और सर्विस टैक्स भी लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टैक्स है। तो जब भी आप खाना खाएंगे और उसका बिल पेमेंट करेंगे आप देखेंगे उसमें 2 एलिमेंट लग के आता है। एक ये बिल है यहाँ पर हमारे पास, आप देख सकते हैं 1711 रुपए का बिल है ये, और इस बिल में एक्चुअल बिल जो है वो 1420 रुपए का है, जिसमें अगर सर्विस टैक्स 6% ऐड कर दे तो 85 रुपए, उसके बाद वैट 14.5% यानी कि 14.5% 205 रुपए, कुल मिलाकर बिल 1711 रुपए। तो ये एक बिल हमने इसलिए दिखाया आपको ताकि अब आपको हम बताएंगे कि आने वाले वक्त में 1 जुलाई से यही बिल कितने का हो जाएगा। इसमें एक चीज हमें देखना था, वो सर्विस टैक्स जो 6% है, सर्विस टैक्स तो एक्चुअली 15% है, कृषि कल्याण सेस और स्वच्छ भारत सेस मिला के 6% इसलिए है कि करंटली उसमें एक एबेटमेंट दिया गया था कि ये खाना जो है ये गुड्स है या सर्विस है। इसमें स्टेट और सेंटर का 2 अलग अलग इंटरप्रिटेशन था। स्टेट को कहना था ये गुड्स है इसलिए उन्होंने वैट लगाया, जो आपने सही बोला 14.5% तो खाने पे लगाया, और सेंटर को कहना था ये एक टाइप का सर्विस भी है, बट क्योंकि वैट लगा दिया इन्होंने वो, इसलिए सेंटर ने वहाँ पे 15% सर्विस टैक्स नहीं लगाया, उसमें एबेटमेंट दे दिया और 6% का सर्विस टैक्स लगाया। जैसे आपने एक्सप्लेन किया 1420 रुपया का बिल 1711 रुपया हो गया। जब जीएसटी आ रहा है तो जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चाहे ये खाना हो जो गुड्स है, चाहे ये सर्विस हो, टैक्स एक ही लगेगा जो जीएसटी है। जीएसटी में यहाँ पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एसी लगा लिया या सेंट्रल हीटिंग लगा लिया या आपका लिक्वेयर सर्व करने का लाइसेंस है तो आपका जीएसटी रेट सीधा सीधा 18% हो जाएगा। लिक्वेयर जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिक्वेयर है वो बिल्कुल जीएसटी का बाहर है। तो अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहाँ पे लिक्वेयर ले रहे हैं जो अपना कंजम्पशन के लिए, तो उसके लिए आपको अलग से बिल मिलेगा क्योंकि वो जीएसटी का बाहर है, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन उस रेस्टोरेंट का क्योंकि उनको लिक्वेयर सर्व करने का लाइसेंस है, वो आपको खाने का ऊपर जीएसटी 18% लगा के देगा। तीनों में अगर कुछ नहीं होगा, ना एसी है, ना सेंट्रल हीटिंग अरेंजमेंट है, ना वहाँ पे लिक्वेयर सर्व होता है, तो वहाँ पे आपका जीएसटी सिर्फ 12% लगेगा। तो काफी फर्क है, 18% और 12%, यानी कि 6% का कुल फर्क आएगा। तो अगर हम 1700 का बिल यहाँ पर देख रहे हैं तो इस पे अगर रफली आप 6% कैलकुलेट करिए तो करीब आपके 60-70 रुपए बच जाएंगे इस बिल पर। 3rd कैटेगरी जो बनाया गया वो लग्जरी लेवल पे, कि अगर आप 5 स्टार किसी होटल में वहाँ का रेस्टोरेंट में अगर खाना खाएंगे तो वहाँ पे जीएसटी 28% लगेगा, वो सबसे महंगा हो। सबसे महंगा यानी कि जो लोग 5 स्टार में खाना खाते हैं या फिर वहाँ पर अमूमन कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको अब 28% टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले कितना था? पहले वहाँ पे लग्जरी टैक्स लगता था जो एक स्टेट में एक टाइप का हुआ करता था। ये चर्चा तो जारी रहेगी, पर अब आपको नेहा के पास ले चलते हैं जो बताएंगी कि क्या फोन पे बात करना सस्ता होगा या महंगा होगा 1 तारीख के बाद। आपके मोबाइल बिल और साथ ही इंश्योरेंस और बैंक से जो आपको सुविधाएं मिलती हैं उन पर जीएसटी आने के बाद क्या असर पड़ने वाला है? आलोक जी।
मोबाइल बिल में जो आपका आज की तारीख में सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस लग के टोटल 15% लगता था, वो आगे चल के जीएसटी का पीरियड में 18% हो जाएगा। यानी कि वो 3% टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर इन लोगों ने अपना रेट कम कर दिया तो महंगाई नहीं बढ़ेगा, अगर नहीं किया तो आगे चल के आपको 3% ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इंश्योरेंस पे कैसे असर पड़ेगा? इंश्योरेंस का जो 2-3 प्रोडक्ट्स होता है, एक होता है कि प्योर रिस्क प्रोडक्ट, जिसको वो लोग टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस में 15% होता था सर्विस टैक्स, आगे चल के वो 18% जीएसटी हो जाएगा। और जहाँ पे रिस्क का साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा हुआ रहता है, जैसे एंडाउमेंट टाइप है या सिंगल प्रीमियम एनबीटी पॉलिसीज़ है, वहाँ पे भी आपका सर्विस टैक्स के कंपैरिजन में जीएसटी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। तो ये तो बात हुई इंश्योरेंस और मोबाइल की। अब बात करेंगे बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि अगर आप ड्राफ्ट बनवाते हैं या फिर आप बैंक से कोई और सुविधा लेते हैं तो उस केस में आपको कितने पैसे और ज़्यादा देने पड़ेंगे? आलोक तो जी, बैंक के केस में अगर एटीएम तो एक अब ज़रूरी सुविधा होगी, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सर्विसेज होती हैं उस पर कितना टैक्स बढ़ जाएगा? बैंक में जब आप कोई फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो पहले भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। और जीएसटी में भी बताया गया कि गुड्स का जो डेफिनेशन है जीएसटी एक्ट में, वो गुड्स का और सर्विस का दोनों का डेफिनेशन से ही मानी को बाहर कर दिया। तो फिर फिक्स डिपॉजिट से आपको जो इंटरेस्ट इनकम आने वाला है उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर बैंक से आप कोई सर्विस लेते हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया, बैंकर्स चेक बनवा लिया, उसमें पहले आपको आज की तारीख में 15% टैक्स देना पड़ता था, आगे चल के जीएसटी में आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि बैंक से आप जो सुविधा ले रहे हैं उस पर अब 3% आपको ज्यादा देने होंगे, 15 से 18% इसका रेट हो जाएगा। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास वक्त की बेहद कमी होती है। ऐसे में वो आते हैं किसी भी टेक अवे जॉइंट पर, यानी कि वो जगह जहाँ पर आप मेन्यू देखते हैं, फटाफट ऑर्डर करते हैं, जब ऑर्डर आ जाता है आपने थैला उठाया और यहाँ से चलते बने। लेकिन ये अब आपके लिए काफ़ी महंगा होने वाला है। अगर आप ऐप से भी खाना ऑर्डर करते हैं, वो आपके घर तक होम डिलीवर होता है, तो किस तरह से आपकी जेब पर असर पड़ेगा, आलोक तो जी आपको बताएंगे। अभी जीएसटी में गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट में एक बहुत अच्छा उन्होंने प्रोविजन डाला था, उसका नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। सेक्शन 10 में दिया गया है, जहाँ पे उन्होंने कहा जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर साल में 75 लाख रुपया से कम है, उनके लिए उन्होंने बोला कि आप लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में आइए। और जैसे ये टेक अवे को उन्होंने बोला कि अगर आपका सेल साल में 75 लाख से कम है, जो नॉर्मली होता है इन लोगों के लिए, जीएसटी एक्ट कहता है कि आपको 12% टैक्स देना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ 5% टैक्स दे दीजिएगा। लेकिन उसमें उन्होंने एक कंडीशन डाल दिया कि अगर ये सुविधा अगर आप लेना चाहेंगे कि आपका टर्नओवर 75 लाख से नीचे है और आप कॉम्पोजिशन स्कीम के दौरान सिर्फ 5% टैक्स लगाना चाहेंगे, तो आप कोई ऐप का थ्रू काम कर नहीं सकते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो भी मार्केट में ऑपरेट करते हैं, उनका थ्रू से अगर आप कोई भी सामान गेस्ट को भेज दिया तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के बिल्कुल बाहर चले जाएंगे और साथ साथ आपका टैक्स रेट 12% हो जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का थ्रू कोई भी सामान गेस्ट को भेजा, गेस्ट ने ऑर्डर दिया ई कॉमर्स के थ्रू से, तो जो रेट 5% हो सकता था वो बिल्कुल 12% हो जाएगा। और इसका असर बाकी जो गेस्ट डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं उनका ऊपर भी आएगा। अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं भेजते तो इनका सारे सामान का रेट 5% हुआ होता, लेकिन इन्होंने एक बार भेज दिया और वहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाया कि 5,500 कितना रुपया तक, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने एक बार भी भेज दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो आपका रेट 5 से 12% हो जाएगा, यानी कि 7% का इजाफा हो सकता है। अगर आप किसी ऐप के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करिए, क्योंकि ये अब आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है।